आज का सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, है ना। इसी को क्या कहते हैं, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय क्या है, राज व्यवस्था। इसमें वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है देश की आज़ादी के क्या है पश्चात, प्लस उससे पहले भारत पर जैसे अंग्रेजों का क्या हुकूमत चल रहा था, है ना। तो उसमें लंबे संघर्ष तक भारत के लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन क्या है चलाया गया, नेशनल क्या है मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या है संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया क्या है आरंभ क्या है ना। या उससे पहले भी देखें तो क्या है अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा एक्ट क्या है लाया गया था, ठीक है। क्योंकि नेशनल मूवमेंट से क्या है वो काफ़ी पहले की क्या है बातें, है ना। तो जिस समय देश पर क्या है अंग्रेजों का हुकूमत क्या है चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या है रूल क्या है कर रही थी, शासन कर रहे थे, है ना। तो उस समय क्या है जो जो एक्ट पारित किया गया, है ना, उसका भी हम इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं। प्लस जब क्या है देश आज़ाद हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या है लागू हुआ, है ना। तो वहाँ से लेकर आज तक भारत की जो भी क्या है, ठीक है, राजनीतिक क्या है व्यवस्था रही है ना। उसमें जो जो क्या है बदलाव आया, इन सारी बातों का अध्ययन क्या है भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या है किया जाएगा। इसमें बहुत सारा क्या है टॉपिक्स है और हम बारी बारी से एक एक टॉपिक का क्या है उल्लेख क्या है करेंगे, है ना। तो पहला इसमें क्या है देखे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पहला इसमें पॉइंट हम लेते हैं लोकतंत्र, है ना। अब यहाँ पर सवाल उठता है क्या भारत में लोकतंत्र है ना। यदि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लोकतंत्र से क्या है आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लोकतंत्र में सारी शक्ति कहाँ होती है, जनता के पास होती है। कहाँ पर होती है, जनता के पास। जब कहिए कि लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास है तो कैसे है, किस रूप में, सारा पावर इंक्लूड है जनता के पास, तो किस रूप में है, कैसे है ना। जनता का क्या रोल होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की क्या भूमिका है, जनता का क्या है रोल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर जानने का प्रयास क्या है करेंगे, है ना। अब जैसे देखते कि हैं लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। क्या हुआ, लोकसभा का क्या हुआ चुनाव हुआ, है ना। इसके अलावा क्या है विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर पंचायती राज व्यवस्था का क्या है चुनाव होता है ना। तो यहाँ पर देखें लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो देश में चुनाव क्या है कराया जाता है, जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आम चुनाव क्या है जो संपन्न होता है, इसमें किसकी भागीदारी होती है, ठीक है। तो देश की जनता इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट क्या है करती है। जनता के द्वारा अपने क्या है प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अलग अलग क्षेत्र से मान लिया लोकसभा का चुनाव है तो टोटल जो क्या है प्रेजेंट में 543 के है सीट्स है ना लोकसभा में, क्योंकि 545 था, 545 पहले। तो 545 में क्या था, पहले दो नॉमिनेटेड क्या है मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के दो, है ना, जिन्हें कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन इसके प्रोविज़न को क्या है, ठीक है, समाप्त क्या है कर दिया गया। तब लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं, जितना भी सीट्स है वो सब क्या है नॉमिनेटेड को हटा करके देखें तो सब क्या है इलेक्टेड क्या है नंबर ऑफ क्या है सीट्स। तो इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स कितना है 5 क्या है 43, कितना है 5 क्या है 43। यानी इन सभी सीटों पर क्या है देश की अलग अलग क्षेत्र से क्या है यहाँ पर क्या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या है उम्मीदवार को जो खड़ा किया जाता है तो कोई न कोई एक उससे चुन करके क्या है जाता है। या कुछ क्या है लोग इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जिनको निर्दलीय उम्मीदवार क्या है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लोकसभा के लिए क्या है चुनाव हुआ, है ना, विधानसभा के लिए चुनाव हुआ अलग अलग क्या है राज्यों में। फिर पंचायती राज व्यवस्था, तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर क्या है इंटरवल पर चुनाव क्या है कराया जाता है ना। अब यहाँ लोकसभा के सदस्य क्या पहुँचेंगे, ठीक है, संसद पहुँचेंगे, पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट हाउस में लोग जाकर क्या करते हैं वहाँ पर कानून बनाते हैं, है ना। और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसी के तहत पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, चलाया क्या है जाता है ना। तो यहाँ पर 3 तरह का मान लिया क्या है विषय होता है ना। एक को कहते हैं केंद्र सूची का विषय, या उसी को यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कहेंगे, या उसी को संघ सूची का विषय भी क्या है कहते, क्या कहेंगे संघ सूची का क्या है विषय, है ना। दूसरा फिर देखेंगे है यहाँ पर कहते हैं समवर्ती सूची का विषय, है ना। इससे पहले राज्य सूची का विषय जिसको स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है इस पर क्या है
संघ सूची का विषय पर भी बताए। कानून बनाने का अधिकार क्या है, किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी, कानून क्या है बनाएगी, है ना। दूसरा जो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, इस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लॉ क्या है बनाती है। कौन सरकार बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लॉ क्या है बनाती है ना। और एक होता है समवर्ती सूची का विषय, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट, जिसको क्या है कहते हैं। तो इस पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार क्या है, दोनों ही सरकारों के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस क्या है, स्टेट क्या है गवर्नमेंट, दोनों ही सरकार इस पर क्या है, कानून क्या है बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था 5 वर्ष के इंटरवल पर क्या होता है, इसके लिए चुनाव क्या है होता है, क्या होता है, चुनाव क्या है संपन्न क्या है होता है ना। तो यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके, इलेक्ट करके क्या है भेजती है। तो जनता किसी को भेज रही है लोकसभा में, ठीक है, चुन करके लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए या पंचायती राज व्यवस्था के तहत, है ना। तो जनता अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है ना, बहुत सारा उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि हम क्या हैं, इस कैंडिडेट को क्या है चुन करके भेज रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है बेहतर क्या है कार्य करेंगे, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, है ना, ये हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी क्या है प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो जनता की बहुत सारी क्या है अपेक्षाएं होती है अपने क्या है जनप्रतिनिधियों से, है ना। अब यहाँ पर जा करके ये लोग यदि क्या हैं पहुँच तो गए, लेकिन अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में काम नहीं करते हैं, समाज हित में काम नहीं करते हैं, जनहित लोकहित में काम नहीं होता है, इनका वेलफेयर वर्क नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में जनता इनको क्या है अगले 5 वर्ष के बाद जो फिर चुनाव होगा, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, वहाँ पर जनता इनको क्या हरा सकती है ना। तो जनता इनको क्या है चुन करके भेजती है, सही कार्य नहीं करने पर जनता इनको अगले चुनाव में हरा भी क्या है सकती है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि लोकतंत्र में सारी शक्ति कहाँ पर है, जनता के पास है ना। तो डेमोक्रेसी में जो है वो पावरफुल क्या होती है, कौन होती है, जनता क्या है होती है ना। तो भारत में क्या है देखें, लोकतांत्रिक क्या है शासन व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक क्या है सिस्टम है। भारत कैसा देश है, तो एक लोकतांत्रिक क्या है देश है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या है वर्ड देखें क्या है, राजतंत्र। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय मोनार्की क्या है, सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं देश की आज़ादी से पहले, देश जैसे कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। देश ब्रिटिश चंगुल से क्या हुआ, मुक्त हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर करीब 190 वर्षों तक क्या किया है, शासन किया है ना। तो लंबे आज़ादी के लिए क्या हम लोग क्या है लड़ाई लड़े हैं, है ना। लंबे समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया, सभी भारतीयों ने मिलकर देश की आज़ादी के लिए। फाइनली अंग्रेजों को भारत से क्या है भगा दिया, खदेड़ करके, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे है उससे पहले क्या है काम कर रहा था यहाँ पर ब्रिटिश क्या है सरकार। तो ब्रिटिश सरकार की यदि हम बात करें तो किसका उदाहरण है, मोनार्की क्या है, रूल ऑफ क्या है गवर्नमेंट का, है ना। तो मोनार्की सिस्टम का एग्जाम्पल है ना। या उससे पहले मुगल बादशाहों ने क्या है देश पर लंबे समय तक क्या है शासन किया। 1526 में क्या है पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, जिसमें कि बाबर के द्वारा क्या है इब्राहिम लोदी को पराजित करके क्या है गद्दी क्या है प्राप्त की गई। और वहाँ से देखिए 1857 तक लगातार मुगलों ने देश पर हुकूमत क्या है किया, है ना। उससे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारत पर शासन किया 1206 से देखें क्या है 1500 क्या है 26 ईस्वी तक। ये सब आगे हिस्ट्री में चर्चा करेंगे डिटेल में, है ना। तो 1206 में क्या है दिल्ली सल्तनत की रखे गए, 1526 तक क्या है शासन 5 क्या है यहाँ डायनेस्टी के द्वारा किया गया। तो ये सब किसका उदाहरण मिलता है, ठीक है, मोनार्की का क्या है उदाहरण क्या है ना। एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं हम बात करें तो वहाँ पर क्या है गुप्ता डायनेस्टी है, मौर्य क्या है डायनेस्टी है, प्रथम डायनेस्टी है ना। तो ये सब उदाहरण किसका मिलता है, मोनार्की रूल ऑफ का है गवर्नमेंट का मिलता है ना। तो राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें सारी शक्ति कहाँ पर होती है, एक व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। और पावर क्या है इंक्लूड होता है किसी एक व्यक्ति के क्या है हाथों में, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, राजा कहें, इसी को हम क्या कहेंगे, किंग कहें, इसी को क्या कहें, नरेश कहें, इसी को क्या है सुल्तान कहें, बादशाह कहें, है ना। तो बहुत सारे नामों से क्या है इसको अभिहित क्या है किया गया, है ना। अब यहाँ पर राजतंत्र में क्या है सारी शक्ति कहाँ पर है, एक व्यक्ति के क्या है हाथों में निहित है। तो राजा क्या है स्वेच्छाचारी हो सकता है, निरंकुश हो सकता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, या जैसे भी चाहे शासन व्यवस्था को, शासन प्रणाली को अपनी इच्छा अनुसार संचालित क्या है कर सकता है ना। तो यहाँ पर तीसरा जो देखिए टर्म है वो कहते हैं गणतंत्र, है ना। इसको कहते हैं रिपब्लिक, गणतांत्रिक क्या है व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम। तो क्या भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था भी है,
क्या भारत में रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गणतंत्र का मतलब क्या है, सही मीनिंग इसका क्या है, रिपब्लिक सिस्टम को इसको क्या है समझना होगा कि गणतंत्र से तात्पर्य क्या है ना, व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक क्या है, सिस्टम, है ना। तो गणतंत्र का मतलब होता है देश जैसे क्या है, अभी बताया कि लंबे संघर्ष के पश्चात क्या है आज़ाद हुआ 15 अगस्त 47 को, है ना। और फिर क्या है हमारे देश का संविधान क्या है बना, और संविधान लागू हुआ 26 से क्या है 1950 को, है ना। पूरी तरह से फुल्ली अप्लाइड किया गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसी दिन क्या है देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया गया, ठीक है। कब, 26 से 1950। अब कहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पद को ग्रहण किया गया, है ना। तो प्रेसिडेंट का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। गणतंत्र शब्द से राष्ट्रपति का क्या लेना देना है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को देश का क्या है प्रथम नागरिक माना गया, ठीक है। अब किसी भी देश को हम तभी गणतांत्रिक क्या है देश क्या है कहेंगे, रिपब्लिक कंट्री क्या है कहेंगे, है ना, जब क्या है वहाँ का जो हेड ऑफ द कंट्री है ना, वहाँ का जो सबसे क्या है वरीयता क्रम में जैसे सबसे क्या है ऊपर रखा जाता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति को क्या है वरीयता क्रम में सबसे क्या ऊपर रखा गया, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए भी क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है भारत में, उस पद के लिए भी क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव क्या है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या है वो निर्वाचित होता है, वह पद क्या है आनुवांशिक क्या है नहीं है ना। जैसे मान लिया भारत और ब्रिटेन की हम तुलना करें, ठीक है, तो ब्रिटेन में अभी भी क्या है राजा या रानी का पद जो है वो चला रहा है, ठीक है। जैसे लंबे समय पश्चात देखिए एलिजाबेथ जो है सो सेकंड का क्या है डेथ हुआ, तो एलिजाबेथ क्या है सेकंड के पुत्र प्रिंस चार्ल्स को क्या है गद्दी क्या है सौंपी गई। मान लिया फिर क्या है प्रिंस चार्ल्स का जब क्या है जो अभी वहाँ के किंग हैं उनका निधन होगा, तो उनके जो पुत्र हैं, है ना, प्रिंस विलियम है, प्रिंस हैरिस हैं, है ना, तो उनके द्वारा फिर उस पद को क्या है सुशोभित किया जाएगा, उस पद को क्या है ग्रहण किया जाएगा। तो ब्रिटेन के संविधान के तहत क्या देखने को मिल रहा है कि वहाँ के संविधान के तहत एक ही फैमिली का कोई न कोई मेंबर क्या है उस पद को ग्रहण क्या है करेगा। वहाँ पूरे इंग्लैंड से किसी दूसरी फैमिली का मेंबर क्या है उस पद पर नहीं जा सकता है ना। तो पद क्या हो गया एक फैमिली के लिए पूरी तरह से क्या है सुरक्षित है, मतलब वो पद क्या है आनुवांशिक है, वो पद क्या है आनुवांशिक है। जैसे देखते हैं ना कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में कुछ कुछ चल जाता है, ठीक है, कि एक परिवार का पार्टी लोग उसको बना करके रख देते हैं। वही लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, ठीक है, कि आप पहले क्या है पार्टी के अंदर क्या है एक डेमोक्रेसी को क्या करें उत्पन्न क्या है करें, तो ये ज़्यादा क्या है बेहतर होगा, है ना। हर पार्टी को मौका जो है उस पार्टी में जितने भी क्या हैं एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता को भी ये लगे कि हमें भी आगे क्या है मौका मिल सकता है, तो वही तो रियल में क्या है वास्तविक क्या है लोकतंत्र है ना। किसी एक पार्टी पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो जाए, एक परिवार का अधिकार हो जाए, है ना, तो उसको तो हम लोकतंत्र कहेंगे नहीं, तो लोकतांत्रिक क्या है वैसी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ब्रिटेन के संविधान के तहत एक ही फैमिली का कोई न कोई व्यक्ति क्या है उस पद को क्या है ग्रहण करेगा, लेकिन भारत के संविधान के तहत यहाँ पर व्यवस्था क्या की गई, यहाँ प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया कि भारत का वह प्रत्येक क्या है व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने की अपेक्षित योग्यता रखता है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्या है एलिजिबिलिटी क्या है चाहिए, यदि उसके अंदर है ना, तो वह भारत का राष्ट्रपति क्या है निर्वाचित क्या है हो सकता है। इसमें भी क्या है किसी भी तरह के भेदभाव को क्या है रखा नहीं गया, है ना, ना तो जेंडर के आधार पर, ना तो कैटेगरी के आधार पर, ना रिलीजन के आधार पर, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी क्षेत्र से हो सकता है, किसी भी क्या है कास्ट से हो सकता है, किसी कैटेगरी से हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, किसी भी क्या है जेंडर से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन भारत का प्रत्येक नागरिक, ठीक है, राष्ट्रपति क्या है बन सकता है, निर्वाचित क्या है हो सकता है। यहाँ पर पुरुष हो महिला हो, है ना, मुस्लिम हो हिंदू हो, ऐसा कुछ भी क्या है नहीं। तो भारत के संविधान के तहत क्या है कि भारत का क्या है प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने की अपेक्षित योग्यता रखता है वह बिना किसी भेदभाव के भारत का राष्ट्रपति क्या है बन सकता है, निर्वाचित क्या है हो सकता है ना। तो ब्रिटेन का जो है संविधान और यहाँ के संविधान में क्या है इस मामले में क्या है अंतर। हालांकि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों की यदि हम बात करें तो उसकी जो पदस्थिति है उसकी बात करें, है ना, तो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा की जो पदस्थिति उसके बिल्कुल क्या है समान है ना, लेकिन दोनों के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है वो बिल्कुल क्या है अलग है। वहाँ चुनाव क्या है होता है नहीं, है ना, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए भी क्या है चुनाव होता है। भारत की जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को क्या है चुना जाता है ना।
तो जब कहते हैं किसी भी देश में वहाँ का जो हेड ऑफ द कंट्री है, सबसे क्या है वरीयताक्रम में ऊपर जो देश का प्रथम नागरिक है, यदि उस पद के लिए चुनाव होता है तो हम उस देश को क्या कहेंगे, गणतांत्रिक राष्ट्र क्या है कहेंगे। तो भारत कैसा देश है, एक गणतांत्रिक क्या है देश है। भारत कैसा देश है, एक गणतांत्रिक क्या है देश है ना। यहाँ पर अभी 3 पॉइंट क्या है बताया गया भारतीय संविधान की विशेषता में। पहला है लोकतंत्र है ना, तो भारत एक ऐसा देश है जो कि भारत में है, तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक क्या है शासन प्रणाली, यानी भारत में लोकतंत्र है ना। और भारत में क्या है, सफल लोकतंत्र क्या है कहा जाएगा, ठीक है। राजतंत्र जो देश की आज़ादी से पहले था समाप्त क्या है हो गया है ना, अंग्रेजों को हमने क्या किया, खदेड़ करके क्या है भगा दिया, ठीक है। तीसरा क्या है, गणतंत्र है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या है देश का प्रथम नागरिक होता है, और उस पद के लिए भी क्या है यहाँ पर इलेक्शन क्या है होता है। वो पद क्या है किसी एक फैमिली के लिए सुरक्षित नहीं है, आरक्षित क्या है नहीं है ना। तो भारत में लोकतंत्र भी है, भारत में क्या है गणतंत्र भी क्या है, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, क्या है क्लियर। देखिए पढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर करके क्या है ना आगे बढ़ें। कंसेप्ट को समझना क्या है जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ को आप क्या है याद नहीं कर सकते है ना, और याद करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या है क्वालिफाई क्या है नहीं कर सकते है ना, क्योंकि लगातार क्या है देखें क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स किसी एग्जाम में क्या है बढ़ता जा रहा है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विशेषकर जैसे हम IAS की बात करते हैं है ना, तो IAS में क्या है अभी 13 से क्या है 14 लाख बच्चे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष देखें क्या है फॉर्म फिलअप करते हैं, किसके लिए, PT के लिए है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है, जो देश का सबसे प्रेस्टिजियस क्या है पोस्ट है IAS है ना, तो सबसे स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है ना, जो देश की आज़ादी से पहले इसी को ICS के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। बाद में 1948 में इसी का नाम क्या है बदल करके क्या कर दिया गया, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है सर्विसेज, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या है, हर बच्चे का ख्वाब होता है, भारत के हर युवक का ख्वाब होता है कि हम IAS के एग्जाम में क्या है बैठें और क्या है उसे क्वालिफाई करें, और देश को आगे बढ़ाने में क्या है हम अपना योगदान सकें, देश की सेवा क्या है कर सकें। तो प्रतिष्ठित क्या है सबसे क्या है देखें क्या है सेवा भारत सरकार की है, प्रेस्टिजियस क्या है जॉब भी है ना, और यहाँ पर काम करने का, सेवा करने का अवसर भी क्या है लोगों को सबसे ज़्यादा क्या है मिलता है ना। अब IAS को क्वालिफाई करना है तो इतना आसान तो है नहीं, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ भी नहीं होना है ना। इसके लिए हमको हार्ड वर्क क्या है करना होगा, ठीक है। और सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, बहुत बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और सफलता उनको क्या है नहीं मिलती है ना। तो फाइनली हार्ड वर्क के साथ एक सही स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ता है। सही रणनीति जब तक अपनाएंगे नहीं कि हमको सफलता के लिए क्या क्या है, किन किन चीज़ों पर क्या है फोकस क्या है करना होगा, किन किन चीज़ों पर ध्यान क्या है केंद्रित क्या है करना होगा है ना। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान फोकस क्या है नहीं करते हैं, और यदि हम एक टाइम मैनेजमेंट जो है अपना रखते हैं, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर जो हम मेहनत को बढ़ाते हैं है ना, तो ये हमारा मेहनत फिर क्या है सफल होता है, हमारा जो सपना है वो क्या है साकार होता है, और हम यहाँ के हैं जा करके क्या है देश की सेवा में क्या है अपना योगदान फिर क्या है दे सकते हैं है ना। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए ज़रूरत है क्या है कि आप डिटरमाइंड हो लें कि हमको कोई भी एग्ज़ाम को क्या करना, क्वालिफाई क्या है करना है, ठीक है। तो आपने क्या है अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया, जो आपका गोल है, एम्बिशन है, मोटो है, तो पहले सोच लें कि हमको इस काम को करना है, और आपने ऐसा सोच लिया तो फिर समझिए 50% काम आपका हो गया। उसके बाद फिर 50% जो बच गया वो आपका क्या है मेहनत है, आपकी सही रणनीति है, आपका समय का प्रबंधन है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी क्या है जरूरी है ना। और किसी भी चीज़ को पढ़ें, ठीक है, वो पूरी तरह से क्लियर क्या है करके क्या है पढ़ें है ना। कोई बच्चे मान लिया दिन भर में यदि 100 पेज पढ़ डाले, ठीक है, और 100 पेज में उनको क्या है 2 बातें समझ में आई, और एक बच्चा है जो 2 घंटे की पढ़ाई किया, ओनली 2 आवर्स है ना, और इसमें क्या है 50 बात क्या है सीखा कुछ, ठीक है, नई बात है। तो बेहतर क्या है स्टूडेंट यहाँ किसे कहा जाएगा है ना, दिन भर में पढ़ के 100 पेज तो पढ़ डाला है ना, और यहाँ क्या है 2 घंटा पढ़ के क्या है कुछ ही पेज को पढ़ा, लेकिन वो 50 नई बातों को सीखा, और दिन भर में 100 पेज पढ़ करके 2 बात को सीख पाया है ना। तो कितना पढ़ें घंटा, तो मेहनत तो ज़रूरी है कि अधिक से अधिक करें, ये तो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके बिना होता नहीं है। कोई कह देंगे कि हम 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के IAS बन गए, तो समझिए कि वैसे लोग सफ़ेद के हैं, झूठ बोलते हैं। मेहनत तो इसके लिए करना ही पड़ता है ना। और यहाँ पर फिर क्या है कि आप क्या है किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को पढ़ें और उसको कंसंट्रेट हो करके, 50 बुक भी रखना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग किसी सब्जेक्ट का अलग अलग राइटर का जैसे होता है कि बहुत बच्चे
है ना। हर राइटर का बुक अपने पास क्या रखते हैं, पूरी अलमारी क्या है भरा रहता है उनका, है ना। तो किसी एक बुक को आप 100 बार पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर क्या है, सही रणनीति है ना। एक जो है सो बुक को यदि 100 बार पढ़ें वो बेहतर है, ना कि हम 100 बुक को एक बार क्या है पढ़ें, है ना। क्योंकि हर बुक में मटेरियल क्या है आपको वही मिलना है ना। तो उसका कंसेप्ट क्या है, क्लियर होना है। बाकी जो फैक्ट है उसको क्या है याद क्या है रखना है। तो इन सब चीज़ों पर क्या है ध्यान दें, तो फाइनली क्या है सफलता क्या है पाना कोई कठिन क्या है नहीं है ना। इसके अलावा जो पेपर मैगजीन ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ से आपको जुड़े रहना है, पूरी दुनिया से अपने को जोड़ करके क्या है रखना है ना। तो इन सब चीज़ों पर यदि क्या है यदि ध्यान क्या है केंद्रित किया जाए तो फिर IAS भी क्या है एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से सरलतापूर्वक इसको क्या है निकाला जा सकता है, क्वालिफाई क्या है किया जा सकता है ना। क्योंकि जो बच्चे IAS निकाल रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो अलग से आए हैं, कहीं ऊपर से टपके हैं, इसी व्यवस्था के हिस्सा हैं, इसी जो है भीड़ के हिस्सा हैं, है ना। वो क्या हैं अपने को थोड़ा रिजर्व रखते हैं, औरों से क्या है अलग, उनका ध्यान पूरी तरह से कहाँ पर होता है, पढ़ाई पर क्या है होता है ना। वो पूरी एनर्जी क्या है सेंट्रलाइज करते हैं एक जगह, कहाँ पर, पढ़ाई के लिए। और यदि पढ़ाई पर पूरी तरह से एनर्जी को फोकस किया जाए, सेंट्रलाइज किया जाए एक जगह, तो उसका जो आउटपुट निकल करके आए रिजल्ट वो काफ़ी क्या होगा, बेहतर क्या है होगा, है ना। तो ठीक है आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास